चिड़िया बन गए, फिर रोको, फिर यहाँ है, फिर वहाँ है। तो हम कॉन्शियसनेस जब माइंड बन जाती है, समझो चिड़िया हो गई, और जब माइंडलेस कॉन्शियसनेस होगी तो आप कहाँ होंगे? और अभी यदि लगे भी कि माइंडलेस हूँ पर भीतर हूँ, तो अभी कहीं ना कहीं मन है, और वो पुरानी आदत है। एकदम जैसे आपको भी ये कल्पना लगेगा, लेकिन कॉन्शियसनेस कोई मन नहीं है। मन है, कॉन्शियसनेस से ही मन बन जाती है, पर कॉन्शियसनेस विदाउट माइंड भी होती है। यदि विदाउट माइंड होकर के केवल बुद्धि हो, माइंड नहीं। माइंड का मतलब ख्याल? हाँ, नहीं, माइंड का मतलब मन और विजडम। मन तो कहीं होगा, पर विजडम जब माइंडलेस समय कर देगी तो आपकी कॉन्शियसनेस, ये पुरानी आदत से अभी आप सोचेंगे, यह बुद्धि अभी तुम्हारी माइंड से बंधी हुई सोचती है, बॉडी से। इसलिए जब माइंड और बॉडी से इसकी आइडेंटिटी टूटती है, तब कॉन्शियसनेस कहाँ है? कॉन्शियसनेस एवरीवेयर, और एवरीथिंग इन कॉन्शियसनेस। लेकिन कॉन्शियस अभी हम समझते नहीं हैं, माइंड को ही समझते हैं। इसलिए अभी लगता है वहाँ हम कल्पना कर रहे हैं कि हैं, वहाँ नहीं, वहाँ हैं आप। दो चीज़ें हैं, बाहर भीतर एक रस जो चेतन भरपूर, जो कॉन्शियसनेस भीतर और बाहर दोनों है। गुरुवाणी में बाहर भीतर एको जानो, भीतर और बाहर एक ही कॉन्शियसनेस जानो। भीतर मन के कारण है, कॉन्शियसनेस भीतर बाहर नहीं है, तो बाहर भीतर एक ही कॉन्शियसनेस है, यहाँ वहाँ। पर जब माइंड कॉन्शियसनेस से हो, तो यदि यहाँ हो तो वहाँ नहीं हो। जैसे स्काई बिकम वर्ड, तो यदि आकाश चिड़िया बन गया तो यहाँ है आकाश, तो फिर वहाँ नहीं है। उसकी जो सोच है ना, और यदि वहाँ है तो यहाँ नहीं, ऊपर है तो नीचे नहीं। तो जब तक आप माइंड हो, तो लिमिटेशन में हो, तो यहाँ हो या वहाँ हो, ऊपर हो या नीचे हो, चढ़ते हो या ऊपर चले गए। लेकिन यदि माइंडलेस कॉन्शियसनेस है तो यू आर एवरीवेयर, फिर जाओगे कहाँ? ये मन, ये जो भाग दौड़ है, ये भी माइंड के कारण है। अब माइंडलेस करने में आपको हेल्प वाणी और विजडम, और वाणी को स्वीकारोगे तो विजडम बन जाएगी, नहीं तो बुद्धि है आपके पास। क्यों? आप सोचते ही हैं, हाँ देखो मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, गया मन और स्वीकार किया बुद्धि ने, ये बुद्धि है। तो माइंड के अनुसार जो सोच पाई वो है बुद्धि, कि यहाँ हूँ, वहाँ चला जाता हूँ। और जरा माइंड छोड़िए, कॉन्शियस बुद्धि से कॉन्शियसनेस देखिए, तो अभी आप सोचते हैं मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, ये भी माइंड से प्रभावित है। माइंडलेस कॉन्शियसनेस एवरीवेयर। जैसे ध्यान ही नहीं करना, ध्यान बल्कि बंधन है। अष्टावक्र गीता में तो कहते हैं। क्यों? ध्यान करते आप सिमट जाओगे, और माइंड छोड़ा, अब कहाँ से कहाँ जाओगे? बॉडी को छोड़िए, बॉडी चलती है और माइंड चलता है। बॉडी से जाते हो, माइंड से जाते हो, बॉडी से बाहर फिरते हो, मन से भीतर बाहर फिरते हो, ठीक है ना? राइट। लेकिन कॉन्शियसनेस से कहाँ जाओगे? तो कॉन्शियसनेस लाइक स्काई। और ये शुरू में सोचोगे, शुरू में फिर एकदम यही आ जाता है। जैसे अब हमको क्या है, एकदम हम कॉन्शियसनेस बस, तो उस समय क्या करें, कहाँ जाएं, क्या लाएं, क्या हटाएं? आकाश किसे हटाए, किसे लाए अपने अंदर? माइंड में लाया जाता है और हटाया जाता है, सही समझ? तो ये राज बड़ा गहरा है। So he's saying that as long as you're the mind, you can be here or there, but when you become consciousness, you're inside, outside, everywhere.
you know, there's nowhere to go or come from. You're just everywhere. It's only the mind that makes us think that, oh, we're here, we're there, we're going. But और अभी लगेगा ये कल्पना है कि हम कहीं नहीं आते जाते, जबकि रियल है, आते जाते कहीं नहीं, ये कल्पना है कि हम आते जाते हैं. So right now it will appear to us that the consciousness everywhere is an imagination, and where the mind consciousness is going, that is real. In fact, the opposite is true. Yeah. पूरा अपोजिट. And the opposite is that when रियलिटी ये है कि हम कहीं आते जाते हैं. and the actual reality is that we don't come or go anywhere, and the illusion is that the mind goes and comes. Swamiji, the meditation that I've been doing is from the Panchikarna. कह रहे हैं, जो मैं ध्यान कर रहा हूँ वो पंचीकरणा से है. Start with the earth, and then the earth dissolves into the water, and the water dissolves into the fire, Oh. and the fire dissolves into the air, to the ether, to consciousness. तो अर्थ एक चीज में अर्थ टू मैं वो समझ. Earth. लेकिन हाँ. लास्ट ये सबको डिजॉल्व, हाँ. एंड स्काई डिजॉल्व इन कॉन्शियसनेस, And the last thing dissolves in consciousness. Yes. हाँ. एंड कॉन्शियसनेस ओनली ट्रूथ, एवरीथिंग इज वर्ड, संसार कुछ नहीं. Everything else is world. the consciousness is the only truth. Yeah. तो ये Everything कह else रही है is इस just तरह से ही world. ध्यान करते हैं हर रोज, एक से दूसरे में लीन, दूसरे से तीसरे में लीन, और फिर मैंने अब इनको बता दिया कि आखिर में कॉन्शियसनेस में सब कुछ लीन. हाँ, मैं समझ गया था उनके कहने. हाँ. अंत में ये क्रम जो है इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी. जैसे पहले हम प्राइमरी, मिडिल, 10th, इंटर, बी, एमए किया है. अब हमको रोज एमए होने के लिए इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ती. ऐसे ही पहले ध्यान में ये ठीक है, हाँ. अंत में एकदम कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग इन कॉन्शियसनेस. ठीक है. So initially this meditation is a very good practice, and it's, you're going from one stage to the second stage to the third stage, and then the last stage. But later on you'll directly jump into the last stage, Yes. like this. Swamiji, yesterday I had a question. एक सवाल था मुझे कल आपसे जो पूछना था. You talk a lot about how important it is for the devotee to work, to study, to practice. आप कल जिक्र कर रहे थे कि भक्त को कितना इम्पोर्टेंट है कि उसे पढ़ना चाहिए है स्क्रिप्चर्स. But one can't attain the state through effort. Is और that- it's the Guru's grace ultimately. तो ये कह रहे हैं जितना भी पढ़ लो, अपने एफर्ट से हम कभी पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो सकते हैं. ये गुरु की दया से ही, ग्रेस से ही हम आखिर में कामयाब हो सकते हैं. गुरु की ग्रेस भी क्या है, ये भी अच्छा लगे, ये भी ग्रेस है, लेकिन अंत में जो ये जंप होना है ना, क्योंकि इट्स कॉस्मिक, वो वही है गुरु की कृपा, एकदम लगेगा जैसे पहुंच. So he's saying the Guru's Kripa is at that stage when you make the final jump. That's when the Guru's Kripa is. That is what is called Guru's Kripa. It's analogous. The final jump that you make is analogous to Guru's Kripa. And it happens when it happens. Yes. Oh. वेरी गुड बुक, Yeah, wonderful. वेरी गुड बुक. मेरे ख्याल में साधक के लिए बहुत के बजाय पर्याप्त. मैंने 10 पेज पढ़े इस किताब के. Oh, okay. सहमत हूँ. मैंने शीर्षक पहले मैंने तो देखे, मैं तो हाँ, हो सकता है क्योंकि मुझे पता है तो इसके शब्द का सिर्फ सहारा, क्या लिखा है मैं नहीं जानता, पर शब्द अलग है जैसे. I just want to get a nap, but I don't know where a napkin is. You liking this one?
यदि आकाश यहाँ केवल रहता हो यहाँ, तो चिड़िया को अपने पास लाना पड़ेगा। यदि कोई एक सेंटर है ना आकाश का, यदि जैसे सूर्य, If the sky is only here, then you'll have to bring the bird into the sky. चिड़िया को यहाँ लाना होगा. हाँ, क्योंकि वो यहाँ स्काई है, केवल यहाँ, केवल यदि यहाँ. Because the sky is only here, you have to bring the bird into the sky from bring it here where the लाना sky पड़ेगा. is. If the sky is only हाँ, here, Yeah. if the sky is only here, या then the bird needs to be brought right here. यदि आकाश सब जगह है तो चिड़िया को, आकाश को लाने के लिए चिड़िया को क्या करेगा आकाश में लाने के लिए? If the sky is everywhere, then what does one need to do to bring the bird into the sky? Because the sky is everywhere, so wherever the bird is in the sky. या तो यदि कॉन्शियसनेस केवल यहाँ है सेपरेट, तो फिर मन को लाना है, फिर मन भगेगा, फिर लाना है. So if the consciousness is only here, then the mind will have to be brought here, or because the mind will tend to go outside. So mind will always have to be brought here, where the consciousness is. That was if the consciousness was only here. या तो इसी तरह यदि कॉन्शियसनेस केवल भीतर है तो मन को बार बार लाना पड़ेगा. So if the consciousness is only inside, then the mind will always have to be brought back inside. और कहीं जाएगा तो फिर लाओ, और कहीं जाएगा. So whenever the mind will go any other place, it will have to come back to that center, will have to be brought back into that consciousness. यदि कॉन्शियसनेस सब जगह है तो माइंड कॉन्शियसनेस के बाहर कैसे जा सकता है? But if consciousness is everywhere, then how can the mind go outside the consciousness? समझ में? The only center is the ego. The ego is the center. यस. Yes. Yes. कॉन्शियसनेस ईगो और माइंड से जुड़ करके यहाँ मानती है, इसीलिए मन को लाना पड़ता है. And the consciousness starts believing that it's connected with the mind and ego. That's why it feels that it has to be brought. अगर हम Brought बाहर back, कुछ yeah. देख ही नहीं पाते तो मन, अगर कॉन्शियसनेस बाहर नहीं होता तो हम बाहर कैसे जा पाते? बाहर देख ही नहीं पाते हम, या मन बाहर ही नहीं जा पाता. कॉन्शियसनेस माइंड के थ्रू जब सेंसेस से आती है तो यहाँ है तो उधर को देखती है, वो और है. यदि कॉन्शियसनेस बिना माइंड के, बिना आँखों के देखती है तो सब जगह है और उसके बाहर कुछ नहीं है. So when the consciousness when the consciousness comes through the senses and sees through the mind, then the consciousness is at a specific point. और But if it जो does not, दिखाई देता है वो कॉन्शियसनेस से ऑब्जेक्ट है, कॉन्शियसनेस का ऑब्जेक्ट है. and thus whatever is seen is an object of consciousness. लेकिन यदि कॉन्शियसनेस सब जगह है तो ऑब्जेक्ट क्या है? But if consciousness is everywhere, then what is the object? There is no object. कॉन्शियसनेस में इधर उधर होते रहते हैं. हम कॉन्शियसनेस के अंदर इधर उधर होते रहते हैं. नहीं, कॉन्शियसनेस तुम ही अपने को कुछ मान लिया, मान या कुछ मन हो करके, क्योंकि वो अभी कॉन्शियसनेस स्पष्ट नहीं होने से. Because consciousness is still not clear to you, you consider the consciousness wherever the mind goes. जहाँ जहाँ माइंड है तहाँ तहाँ कॉन्शियसनेस है या जाती है, ऐसा लगता है. So wherever the mind goes, there the consciousness goes, and because the mind goes from one place to another place. And that's what appears to us, that it's only because of the mind that The consciousness appears moving. The essence of consciousness is that awareness, Swamiji, Gurudev. Consciousness का मूल्य क्या awareness है?
महत्व कॉन्शियसनेस का क्या है? अवेयरनेस है। कॉन्शियसनेस के प्रति अवेयर होना है, कॉन्शियसनेस को समझना है। कॉन्शियसनेस क्या है ये समझने के बाद, क्योंकि अभी हम ईगो या माइंड को ही कॉन्शियसनेस समझते हैं। जब हम कॉन्शियसनेस को समझेंगे कि हम सब जगह हैं, तो इसके लिए अवेयर होना है। कॉन्शियसनेस क्या चीज़ है, कॉन्शियसनेस कहाँ है, ये समझने के लिए अवेयर होना है। So we need the awareness to understand where the consciousness is. कि अवेयरनेस हमें इसलिए चाहिए है कि पता चले कॉन्शियसनेस कहाँ है। जैसे ड्रीम्स के जब हम जागते हैं तो हमारी अवेयरनेस बॉडी में आ जाती है। तो जो बॉडी में अवेयरनेस आ गई तो स्वप्न झूठा हो गया। So when when we transition from dreams to waking state, our awareness shifts from dream state into the body of the waking state. बॉडी में आ गई तो ड्रीम्स झूठा हो। And when it comes into the body, then the dreams are considered false. ऐसे ही हम जो कॉन्शियसनेस सब जगह है, जब उसके प्रति अवेयर हो जाएंगे तो फिर हमारे बाहर कुछ नहीं रहेगा। So in a similar way, when our awareness moves and finds that the consciousness is everywhere, तब फिर हमारे बाहर कुछ नहीं दिखेगा। then there will be nothing outside us. इसी तरह अभी हमारी कॉन्शियसनेस ड्रीम से मूव करके वेकिंग में आती है, वेकिंग से मूव करके सुषुप्ति में, डीप स्लीप में जाती है। अर्थात हम अभी माइंड या वही बन के सोचते हैं, नहीं कॉन्शियसनेस न वेकिंग में जाती है न ड्रीम्स में, वो मूव करता है केवल माइंड। It is because of the mind. ये बहुत गहरा है। Yeah, it is because of the mind that we feel that the consciousness is moving from dreams to waking and waking to deep sleep. But consciousness actually does not move. धीरे धीरे समझ आने लगा कि अंग्रेजी में और इसमें लगभग वही बातें कही हैं, सिर्फ कॉन्शियसनेस जब माइंड के थ्रू रहती है तो शरीर में रहती है। When the consciousness is living through the mind, then it is in the body. शरीर में ना? हाँ, कॉन्शियसनेस जब मन के द्वारा रहती है तो शरीर में रहती है। और बाहर और भीतर जाती है। And it goes outside and inside the body. और जब माइंड रहित कॉन्शियसनेस होती है तो वो चल नहीं सकती।
And when the consciousness is without the mind, then it cannot move. फिर आने जाने के लिए जाए कहाँ आए कहाँ. Then where will it go and where will it come? मन होता है तो डुअलिटी खड़ी होती है. When the mind is there, then it gives rise to duality. और जब माइंड नहीं होता तो डुअलिटी नहीं रहती. And when the mind is not there, then there is no duality. तो वो मंत्र मनस्यमनि भावे द्वैतम नहीं उपलब्ध. मन जब अमन हो जाता है, मन नहीं हो, तो द्वैत नहीं रहता. When the mind is not the mind anymore, then there is no more duality. When the mind becomes mindless, then duality ceases. और ये साबुदाना को यहाँ क्या बोलते? Tapioca. Tapioca बोलते हैं इंग्लिश में. जो आपने स्काई और चिड़िया का उदाहरण दिया, बहुत समझ में आ रहा है. जैसे अच्छा है. मेरा स्काई कॉन्शियसनेस और वर्ल्ड कॉन्शियसनेस. स्काई कॉन्शियसनेस है तो बाहर कुछ नहीं. वर्ल्ड कॉन्शियसनेस है तो बहुत जगह है, यहाँ जाओ. So, giving an example of the sky and the bird, consider the sky consciousness and the bird consciousness. When established in the sky consciousness, where can you go? Where can you move? And when you are confined to a bird consciousness, then you can move to one or the other, here and there, outside, inside. तो इसी तरह से जो कॉन्शियसनेस है आकाश की तरह सर्वत्र है, करनी नहीं, लेकिन मालूम पड़ती है माइंड कॉन्शियस. So, just like the sky consciousness, our consciousness is ever there. It does not need to be known. It is there. And मालूम करने की जरूरत नहीं, पर ये है नहीं. है ही, मालूम नहीं पड़ता. It is ever present, but we do not recognize it. Yeah. And then when we recognize it a little bit, and then we don't, and then we recognize it a little bit, and then we have the experiences. तो ये कहनी चाहिए, सच है कि कभी कभी हम थोड़ा सा recognize समझ जाएं उसको, और फिर वो समझ घट जाती है, फिर समझते हैं एक्सपीरियंस के द्वारा, फिर घट जाती है. शुरू में ऐसा, लेकिन तब ये समझ आ जाएगा कि हमारी कॉन्शियसनेस ही कभी वर्ल्ड कॉन्शियसनेस बन जाती है, कभी स्काई बन जाती है. ये बनने का भी हमारी बुद्धि के कारण, क्योंकि कॉन्शियसनेस को छोटा बड़ा बनना नहीं है, पर बुद्धि हमारे को कभी जो हमारी नॉलेज है वो कभी. Okay. So, you are right that you will go from world consciousness to sky consciousness, back and forth. But this is initially, and this is because of your intellect. Yes. You are not established. Right.
But yeah, that will happen because your intellect will be playing. Try. Chai. Taken tea. अच्छा, लेकिन ये 7 बजे चाय पिया। more. He's had to, and he'll ask for more. अब इतने चाहिए बस, क्योंकि टेकन टी बिफोर 7 बजे कल्याण बनाया है इसलिए। गुड, कल्याण बनाया, स्वाद ठीक है, ये ठीक, स्वाद भी। वेरी गुड। मुझे कल्याण पसंद, कल्याण की चाय पसंद। Yeah, Kalyan the chai person. सब पसंद, सब पसंद। Chai man. Yeah. Chai man. So, when you say because of the intellect, is that the experience is not real, or that the intellect pulls you out of it? तो ये कह रही हैं कि जो आपने बताया ये बुद्धि के कारण जो वर्ल्ड और स्काई कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं, and can you repeat that? It's not clear. I know. So you have you think you have the experience, or I think I've had the experience of going into the real consciousness, and then coming back into the individual consciousness. मुझे लगता है कि मैंने अनुभव किया है कि मैं रियल कॉन्शियस में गई हूँ, और ये भी अनुभव किया कि मैं वापस अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में आ जाती हूँ। So when you say it's because you have the experience, and it's because of the intellect that you don't stay established in it. तो आप जैसे कह रहे थे, ये इसका कारण जाना वहाँ और वापस इंडिविजुअल में आना, इसका कारण बुद्धि की वजह से है ये अनुभव। Is the intellect taking you out of the experience, or was it the intellect that falsely thought you had the तो ये फिर experience? पूछ रही है कि ये बुद्धि के कारण मुझे वापस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में खींच लेती है, ये बुद्धि के कारण मुझे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में ले जाती है। बुद्धि कहाँ खेल करता है, लाने में या वहाँ पहुँचाने में? And then how to और establish it. कैसे मैं उसी जगह स्थिर रहूं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में? तो दो तरह के दो सवाल हैं। अभी जब ये कहते हैं कि हम उसमें पहुंच जाते हैं, तब इनको क्या लगा है, वो कहाँ है इनकी कॉन्शियसनेस जहाँ ये पहुँचे थे, वो कॉन्शियस कहाँ रहती है? तो ये कहीं ना कहीं अभी वो है, इसीलिए फिर आते हैं। और यदि क्लियर हो जाएंगे तो आएगा मन उसी तरह, लेकिन तब मैं आया हूँ ये लगना बंद हो जाएगा, मैं गया हूँ ये लगना बंद हो जाएगा। So when you say you go into that one consciousness, has your awareness told you where you are? So he's saying that when you are there is some level of unclarity, and that's why you come back. कि वहाँ ये नहीं पता हमने इनसे पूछा है कि जब आप वहाँ पहुँचे थे तो वो कहाँ थे, कौन था जहाँ आप पहुँचे थे? वो एक जगह था, सबसे हटके सब में था? He's actually asking you a question. When you reached there, where was it? Was it on one place or was it everywhere? My consciousness was everywhere. And then I was sitting with you. We were in California. Yes. And so my consciousness was everywhere, and there was this in the everything. So it was this, and it was the room, and it was my consciousness. The I was really big, and everything. That was my
my sense of self was everything. Yeah. And I kind of saw this in it, or saw, but knew this was in it. And then when I came back in, I felt this big foot, and then my consciousness came back here, and then I was here again. But very happy. Good So- experience. लेकिन अभी मुझे लगता है कि सब जगह भी इनको अभी ऑब्जेक्ट की तरह लगा, जैसे एक कॉन्शियसनेस और एक कॉन्शियसनेस ने अपने को जैसे सब जगह देखा, तो जो दिखाई पड़ा सब जगह हाँ, तो ऑब्जेक्ट की तौर ऑब्जेक्ट है या एक्सपीरियंस हुआ कि मैं सब जगह, तो वो एक्सपीरियंस मेरी वृत्ति का था, वो नहीं रहेगी। लेकिन यदि सब जगह हूँ तो फिर एक जगह आ ही नहीं सकता, यदि क्लियर हो जाएगा। तो जो आना है, फिर आना मुझे अपना आना नहीं लगेगा, मैं आया हूँ ये सोच खत्म हो जाएगी, मैं गया हूँ ये सोच खत्म हो जाएगी, ये मैं लौट आया ये सोच खत्म होगी, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत गुड हुआ। So we made a Kanchi will help you through this. He says, Get in here. first of all, the experience is good, and So he's saying that this is an experience and it's a good experience, but when you have the ultimate experience, then there won't be, coming back, into, or it seems that you were everywhere and you were seeing everywhere, which means that you're seeing different objects you are seeing it as an inside object. the everywhere. But when there is pure consciousness, then there is no object. You're just everywhere, and there's no, Yeah. I went, Yeah. there were different objects, and I went from Your here to seeing of there. everything was objectification, Yeah. and yeah, So in the ultimate experience, you won't feel that I'm here and and I'm there. You'll just be everywhere, and that's it. So या जब ये स्पष्ट हो जाएगा, तो फिर पहुंच जाना अलग है, हाँ। जब क्लियर हो जाएगा 100%, तो ये तो लगेगा कि मन आ गया, उस स्थिति से मन आ गया, मैं नहीं, उस स्थिति में मन गया, मैं नहीं। जब ये क्लियर होगा तो ये This is important. When you are 100% clear, then you will see that the mind has come here, not you. यस Mind has come back, not you. या right. उतनी Yeah, देर yeah. समझ में नहीं रहा, लेकिन मुझ में कोई चेंज नहीं। So for so much time, it was not there in your understanding, Yeah. but you were there all the time. And the other thing that he said about the experience was that what happened was more of a state. The experience was because of that state of mind. So you were in that state of mind, and so you had that. Yeah. But when you have the ultimate experience, it's not a state of mind that Yeah, comes and yeah, goes. yeah. It's just Yeah, always. So ये that's जैसे अभी we said the चर्चा कर intellect रहे brought थे it. Yeah. कि यदि स्काई के पास वर्ल्ड कॉन्शियसनेस हो, तो वर्ल्ड कभी कभी यहाँ रुक गई तो लगेगा जैसे मुझ में है, अब इससे हो गई तो जैसे आउट हो गई। लेकिन अभी जैसे आकाश भी कोई एक जगह है कहीं ना कहीं जहाँ वो आई चिड़िया और गई। So again, coming back to the sky and the bird, from your perspective, the bird, you are, when you are going to the sky, you're thinking, oh, I've gone to some place called the sky consciousness. And it's not like that, because the concept of going somewhere is not there. One more little piece of it. So another experience I had long ago in Joshua Tree was the head going and then all sky. Yeah. But I wasn't aware of it. I mean, when that was there, I just came up off the floor after I don't know how much time. But there was no awareness in it, so
you know, I understand the objects of that other experience, but that sky, the awareness is there? So in the second one there was no awareness. Yeah. In the first one there was awareness, well there was objects, Yeah, right. तो ये कह रहे जो एक दूसरा मुझे एक्सपीरियंस हुआ जब मैं जोशुआ पेड़ जो है जोशुआ ट्री में थी तो मैं एकदम से सब जगह फैल गई थी पर मुझे अवेयरनेस नहीं थी और Awareness आकाश नहीं थी। जैसे बन गई। तो आकाश जैसे बन गई थी पर अवेयरनेस नहीं थी गुड एक्सपीरियंस। अवेयरनेस के बगैर कैसे अवेयरनेस के बगैर पता कैसे चलता नहीं, अवेयरनेस का मतलब ये हुआ, इनका भी शब्द ठीक है कि जैसे ऐसे हो गया हाँ तो ये फैल जाना, एक्सपेंशन हाँ, मेरे ज्ञान में था फैल जाना। that this whole expansion was contained within my knowledge or Yes. jnana, In my knowing. in my knowing. ऐसे भले उस फैलने को ही मैंने अनुभव किया, लेकिन वो फैलना भी मेरा ख्याल था या मेरा एक एक्सपीरियंस था, और फिर लौट आना ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस है। So that experience, that expansion was also an experience, and coming back to yourself was another experience coming back. लेकिन ये हमारा रोज का एक्सपीरियंस है, वो न्यू एक्सपीरियंस था और गुड। Yeah. So that experience was a kind of a new experience for you, but you being in your body is your daily लेकिन routine दोनों experience. आपकी एक्सपीरियंस हैं, वो चित्त वृत्ति वैसी न वहाँ रहती है न यहाँ रहती है, इसलिए वो आपको खोया सा लगेगा, जैसे खो गया, वो एक्सपीरियंस खो गया। So it is the state of mind that you will feel is not here or not there, and then you will feel that the experience has disappeared. हाँ, वो एक्सपीरियंस वो खो गया, फिर एक्सपीरियंस ये आ गया, लेकिन दोनों एक्सपीरियंस हैं, दोनों ही एक्सपीरियंस हैं, वो मैं नहीं हूँ। So one experience was lost and another experience happened, and And you're both built of up- them are experiences, And they are not and you. they are not you. क्योंकि आप किसी भी एक्सपीरियंस के बिना हो, Because you are actually truly without an experience. Any experience. या सभी एक्सपीरियंस आपके हैं, आप एक्सपीरियंस नहीं हो। Or you can say all experiences Are yours, yours, but but you are not an experience. you're not, you do not मुझे belong to an मुझे experience. लगता है इसमें एक शीर्षक है, बियॉन्ड एक्सपीरियंस। There's one title in the book that is beyond experience. दिखाओ, मिल जाएगा क्या? आप शीर्षक से ढूंढोगे? हाँ मैं शीर्षक से ढूंढ लेता हूँ। ये आधे के बाद ही होगा। अच्छा The वेरी supreme is beyond all. नहीं, ये हाँ, सुप्रीम इज बियॉन्ड ऑल। गुड। अच्छा ओके इसमें और भी पेजेस हैं बियॉन्ड पेज बियॉन्ड ऑल द एक्सपीरियंस ना हो तब भी जो है नो गुड इंग्लिश, लेकिन करीब अब यहाँ कहीं होना चाहिए, यहाँ से और What is the end of all desires? What is pure? Death is of the mind is birth of wisdom. क्या है विजडम? The death of the mind is birth of wisdom. हाँ, Raj. डेथ, Death of the mind is the birth of wisdom. यस, गुड एंड Yeah, ये लिखा है just read it off. यहाँ लिखा है you are beyond space and time और एक है यहाँ go beyond the I am the body idea. अच्छा ये Don't share it with people. You are beyond experience मैं ये देखता हूँ ठीक से बियॉन्ड, I'll just put it on Google. ये ठीक है, बियॉन्ड ये है, बियॉन्ड ये क्या लिखा? कौन सा वाला
बियॉन्ड कौन कौन से? बियॉन्ड दो है इसमें, गो बियॉन्ड द आई एम बॉडी आइडिया, हाँ और दूसरा है यू आर बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। यस, So we'll do हाँ वो accounting later. बियॉन्ड बॉडी हो गया After. और बियॉन्ड स्पेस। और टाइम, हाँ। काल और हाँ देश। तो आप यहाँ हैं और इस समय हैं, हाँ तो जैसे इस समय और यहाँ जो है वही तो झूठा है। हाँ हाँ, But we always, वही we तो always जो do बर्ड the के हिसाब two से सब symbols. बताया। अब और And I'm just trying to figure how soon after the program's over you all have to. Swami ji's gonna यहाँ लिखा एक्सपीरियंस इज नॉट द रियल थिंग। हाँ ये भी एक है। So there is a section which says experience. यस हियर Yeah, this one 67. Experience is not the real thing. okay. Okay. यद्यपि एक्सपीरियंस अच्छे हैं पर वो भी रियल नहीं है। रियल तो केवल यू आर, नो एक्सपीरियंस। So the experiences are good, but you have to understand that you are not the experience. Experiences are not real. कोई एक्सपीरियंस सच नहीं है आपके सिवा। And no experience is real other than just you. So we use the word experience in a couple of different ways. So awareness of, or नहीं, that you experienced it, it's लास्ट somehow you're, एक्सपीरियंस, अल्टीमेट Yes. अल्टीमेट एक्सपीरियंस, yeah, all experience is false. Only I am only truth. yeah, Yeah. and we'll know it when it happens. कह रही है कि जब होगा तो पता चलेगा। ना We will experience सब when it एक्सपीरियंस happens. जाते रहते हैं, होके चले जाते हैं, इसलिए false. Because all experiences are temporary and come and go, that's why they are Oh false. yeah. Uh-huh. क्योंकि जो आपको वो हुआ वो अब नहीं हो रहा ना। Because what you had that time, you're Yeah. not having it anymore. Yeah. लेकिन you are now. Yeah. But you are now. Yeah. Only you are truth, no any experience. No baking, no experience, no wonder. Yeah. Everything is false. You are beyond experience. Beyond experience. Yeah, you have all experience. सभी एक्सपीरियंस इनको हुए हैं, सब झूठे हैं। It's bigger. All It's bigger than Mukesh's कहाँ गया वो living room. बियॉन्ड? experience is not the real thing. Page 320 एक्सपीरियंस में। वो नहीं है सबसे। हाँ यही होगा, तो इसका मतलब और यही होगा। हाँ 67. ऑल एक्सपीरियंस Experience is not the real thing. Yeah. एक्सपीरियंस अनुभव असली चीज नहीं है। हाँ, अब जैसे मुझे जगह ही एक्सपीरियंस है कि नहीं So is location an experience or not? है? Yes. जगह जगह मतलब जगह नहीं, देश। ना नहीं जागृत। हाँ। जागृत हाँ। Oh. मैं जग जाता हूँ, ये एक्सपीरियंस आपको हुआ है कि नहीं? Have you not had the experience of waking up? और ड्रीम्स होते हैं, Do you have dreams? तो ये एक्सपीरियंस कि मैं जगता हूँ मैं सोता हूँ, ये एक्सपीरियंस भी सही नहीं है। And therefore, when you say you have experienced waking up and dream state, therefore they are also not true. यस, तो जब बेकिंग ही सही नहीं है तो बेकिंग के ऑल एक्सपीरियंस इज फॉल्स। And if waking itself is not Yeah. true, and all the experiences contained within the waking state are also not true. Yeah. बेकिंग इज टेम्परेरी। Yeah. It's इसी तरह स्वप्न में उड़ जाएं, hmm. गुड एक्सपीरियंस। So similarly, if you have a dream of flying, that will be a good experience, Yeah. लेकिन फॉल्स। but Yeah. it is false. So so the awareness and experience. So anything you're aware of, just the fact that you're aware of it, then it's an एक ये experience. क्या है, बियॉन्ड माइंड। Beyond mind, there is no suffering. हाँ, Beyond mind, कोई मन के बाहर दुख कोई नहीं। पीड़ा नहीं है। नहीं, हाँ मन के ऊपर, मन के ऊपर। हाँ मन से ऊपर मन उठ के गए पार। तो मन- कोई मन के कोई पार। दुख नहीं है, कोई सारो नहीं है।
क्योंकि सारे सारे हैप्पीनेस और सारो इन माइंड. I think you're not clear about awareness, right? Well, just I'm trying to find the word for being anything that Being present? Or that you're aware of. Anything that then it becomes an object because you're aware of it. Or if you experience something or are aware of it, then it's an object. ये क्या लिखा है? I am. I am सत्य है It's what- और that's सब what we कुछ read about the no. इन्फेरेंस को क्या बोलेंगे? मैं हूँ सत्य है. मैं हूँ सत्य है, बाकी सब कुछ इन्फेरेंस है. इन्फेरेंस मतलब कुछ जैसे कुछ ख्याल, कुछ अनुमान. अनुभूति. अनुभूति. इन्फेरेंस समझना. क्योंकि सभी अनुभूतियाँ बिलोंग मी. मुझ में हुई. हाँ. All inferences belong to me. इसलिए एक्सपीरियंस नो सच, नो ट्रूथ. Therefore, experience is not the truth. और आप अनट्रूथ नहीं, आप नहीं हैं, क्योंकि बिना आपके कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हो. And without you, there cannot be any experience. So you are. ओनली यू आर ट्रूथ. Therefore, You are only not- you are the truth. You are not. लेकिन the इफ यू एक्सेप्ट आई एम बॉडी, नो ट्रूथ. दिस एक्सपीरियंस बैड. And I am mind. This experience will also false. Yeah. Waking, no always. Dreams, no Not always. always. Deep sleep, no Not always. always. You are always. And can we experience that? We can't experience that. क्या कहते हैं? तो Because ये as soon as we experience it, then वो it's चीज हम false. अनुभव नहीं कर सकते कि जो- मैं हमेशा हूँ, ये जो हम ब्रह्म- अनुभव नहीं कर सकते. जो नहीं ब्रह्म हम कर रहे हैं कि उस समय भी हम थे, इस समय भी हैं. उस समय भी थे डीप स्वप्न में, ड्रीम्स में हम थे, एक्सपीरियंस. लेकिन आई एम ड्रीम्स, दिस एक्सपीरियंस इज फॉल्स. मैं स्वप्न था, स्वप्न मानता था, वो फॉल्स था. मैं फॉल्स नहीं हूँ. मेरा होना जो है कभी झूठा नहीं हो सकता. नेवर फॉल्स. माई एग्जिस्टेंस नेवर फॉल्स. एंड एवरीथिंग इज फॉल्स. गुड एक्सपीरियंस उसका क्या है कि जैसे कोई गुड एक्सपीरियंस होता है तो पसंद है लेकिन है फाल. जैसे यौवन अच्छी है लेकिन रहेगी नहीं. लाइक क्या बोले, यूथ. यूथ गुड लेकिन नो ऑलवेज. तो गुड एक्सपीरियंस, बेकिंग गुड, very useful for realization, लेकिन no baking always. He's saying that just like right now we know what happened in the past, we know the present, and we know the future. So we are always. To your question that how do we experience? He said, we know that the past was there, we know the dream was there, but we know the dream is false. So all that you have known about the three states, right? All those are your experiences, but you are the knower of the experiences. Therefore, you We're always. are devoid of experience. How can you classify yourself as an experience? अच्छा, यहाँ पर ये शब्द जो है बड़े सटीक देते हैं. जैसे पहले कहा बियॉन्ड माइंड There is no नो सफरिंग, एक है. अब दूसरा शब्द मेरे मन में आया पर वो गलत है. विदाउट माइंड. without mind. बियॉन्ड माइंड, Beyond ये दो फर्क हो जाता है ना. Beyond परे, without बिना. हाँ. मन तो के पार. तो जब विदाउट माइंड होंगे तो नींद गड़बड़ हो में, गई. हाँ, नींद में. लेकिन फिर माइंड आ जाएगा. हाँ. पर बियॉन्ड माइंड हो गए हाँ. तो माइंड ऑलवेज, लेकिन नो आई एम माइंड. When you go beyond the mind is always, but I am not the mind. यस. जब माइंड नहीं रहा नींद में तो सफरिंग दोबारा आ गई माइंड, क्योंकि मैं बियॉन्ड माइंड नहीं हुआ था. And in the deep sleep state, I was not the mind, and therefore there was no suffering. And when I came into the waking state, my mind came in
to the waking state, and therefore I had the suffering. और उस समय मेरी माइंड से आइडेंटिटी होती है, आई एम माइंड. And you have an identification with your mind in the waking state, and you say I am mind. But when you go beyond mind, the mind is there, but you don't identify with the mind. यस. इसी तरह बॉडी भूल गए थे नींद में, हाँ. लेकिन फिर बॉडी कॉन्शियसनेस दोबारा हो गई. Similarly, you had forgotten the body in the deep sleep state, but when you woke up, you identified with the body again. And again the body consciousness. यस. बॉडी कॉन्शियस भूल गए थे, बॉडी कॉन्शियस रही, बियॉन्ड बॉडी कॉन्शियस नहीं हुए. बॉडी कॉन्शियस थी, सो गए, तो बॉडी कॉन्शियस अगेन रिटर्न. So before you went to deep sleep, you were in body consciousness. When you came out of deep sleep, you were also in body consciousness. You did not go beyond body. तो बॉडी और अवेयर रहते जब जान जाएंगे आई एम नॉट बॉडी. So, while having the body and being aware of it that I am not the body. No, in the ultimate experience, you have the body. You know that you have the body and the mind, but at the same time, you also know that you are not these, and you have that 100% clear. ये क्या है? कॉन्शियसनेस. Consciousness arising, world arises. जैसे तुम बताओ इसका consciousness. जब Consciousness. चेतन उभरता है तब दुनिया. पूरी दुनिया उभरती है. हाँ, वो राइजिंग. Arising. जैसे सूर्य आता है हाँ. तो संसार दिखने लगता है ना. तो जैसे कॉन्शियसनेस राइजिंग. उगना. Arising. यस. तो राइजिंग क्या है? जैसे मिरर रखो तो एक सूर्य आ गया, एक आ गया. हाँ. एक तो था ही, लेकिन सबसे पहले सूर्य आया, अर्थात मिरर आया, तो आगे लाई. तो इस तरह से जब हमारी आईनेस कहो या कॉन्शियसनेस एराइजिंग निकल आती है तो संसार आ जाता है. वो वही है, जागृत को बहने का ढंग है. जागे तो जगत दिखने लगा. लेकिन जब तक आपके सामने मन नहीं है और वो रिफ्लेक्शन नहीं बना तो क्या नहीं है कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस है, लेकिन वो जैसे ही मन से जुड़ती है जागृत में, तब वो संसार को की प्रतीति उसको भान होने लगती. तभी तो कहता हूँ चेतन को सीधा देह नहीं दिखता, माइंड के थ्रू थोड़ी So it says the consciousness. क्या चेतन को देह नहीं दिखता ना, माइंड के थ्रू दिखता. अच्छा, फिर इसी तरह आपके अंदर प्रश्न उठता है कि मैं सब जगह हूँ तो वो क्यों नहीं दिखता बाहर? क्योंकि बाहर आपका माइंड नहीं है, वहाँ माइंड आपका यहाँ है. इसलिए इस देह का आपको ज्ञान होता है. मेरे देह के अंदर क्या है तुम्हें नहीं होता. क्यों? माइंड के थ्रू देह का पता चलेगा. It is only through the mind can you see the body. So consciousness is able to see the body only through the mind. तो कैसे पता चलेगा कि हम सब जगह हैं? तो कैसे पता तो चलेगा? एक जगह नहीं है ये तो पता चलेगा. आप एक जगह नहीं हैं या एक समय नहीं है. एक टाइम में मन है, एक जगह में मन है. आप स्पेस और टाइम से परे हैं. हमें क्या करना? लेकिन स्वप्न में जब स्वप्न देख रहा है और उसके दुख सुख अपने मान रहा है, तो उस वक्त मन नहीं होगा. किस समय? स्वप्न के समय था मन होगा, लेकिन बुद्धि क्षुप्त होगी. अब बुद्धि, हाँ, वहाँ से नहीं दिख रहा. बुद्धि इसको विस्मृत रहती है, ऐसे सत्य को विस्मृत रहती है. निर्णय लेने में असमर्थ होती हो. वो भी अपन आपस में करेंगे. अवेयरनेस ऑफ बीइंग इज ब्लिस. क्या है? Awareness of being is bliss. Bliss आनंद हो गया. Awareness मौजूदगी की अवेयरनेस ही आनंद पूर्वक है. आनंद है. ब्रिंग इज ब्लिस. क्या है? क्या लिखा? ये अवेयरनेस ऑफ बीइंग इज ब्लिस, वही वाला मैंने इसको बताया आपको. होने का, हाँ, अवेयरनेस होने का ही आनंद है. अपनी मौजूदगी मतलब अवेयरनेस. अवेयरनेस जो है, हाँ, वो होने का आनंद है. वो है जी. होने का आनंद.
अपनी मौजूदगी, हाँ नो माइंड की, नो किसी, हाँ जो वास्तविक में है, इसकी मौजूदगी ही आनंद है। हाँ हाँ और ये क्या बियॉन्ड? बियॉन्ड पेन एंड प्लेजर देयर इज ब्लिस। तो पीड़ा और खुशी, प्लेजर से, हाँ दर्द हाँ, दर्द और खुशी से परे है आनंद। क्योंकि कुछ लोग आनंद को प्लेजर समझते हैं, हैप्पीनेस को आनंद समझ बैठते हैं। अच्छा, यहाँ हम दो चीजें करते हैं, पेन और प्लेजर बॉडी से जुड़ा है, हाँ, और हैप्पीनेस सारो माइंड से जुड़ा है। so pain and pleasure is linked to the body, happiness and sorrow is linked to the mind. शरीर के बिना प्लेजर जैसे अब पेन, हाँ मन में पेन नहीं होता, हाँ, मन में सारो होता है। the pain can only be to the body, but the mind can only पेन contain एंड sorrow. प्लेजर, ये जो सेक्सुअल सुख है, ये सब प्लेजर है। sexual happiness is pleasure यस, of the body. क्योंकि वो नाड़ियों से संबंध है। Because that is इसी तरह दबाने से दर्द कम, ये सब शारीरिक सुख है, प्लेजर है। तो प्लेजर और पेन, हैप्पीनेस सारों से जो परे है, हाँ। बियॉन्ड है, वो आनंद है। so bliss is that which is beyond pain and pleasure, happiness and sorrow. यदि बिना प्लेजर के और पेन के आप हैं जिस समय में, कभी नहीं, ऐसा नहीं, कभी प्लेजर हो, मना नहीं है वो, ऐसा समझे, प्लेजर भी होगा, पेन भी होगा, ठीक है। लेकिन प्लेजर और पेन जब ना हो और आनंद हो, माने शरीर के नहीं, वैसे ही हो। इसी तरह कोई चीज पाने का, अब पाने का कोई शरीर में प्रभाव नहीं पड़ा, नहीं समझ, धन आया तो आपको क्या है, ना प्लेजर है ना पेन, हाँ, लेकिन हैप्पीनेस है। so if you receive wealth, then of course you don't have pain or pleasure, but you actually have happiness. Which is again in हैप्पीनेस। the और mind. धन चला गया, अभी पेन कोई नहीं हुआ, कोई सुई नहीं लगी, लेकिन सारो है। So sorrow, And when the wealth goes away, then although you don't have any physical pain or pleasure, you still have sorrow, which And is in the mind. and you also mentioned another thing, that pleasure is not a wrong thing, but if you have pleasure there will be pain. अच्छा, अब प्लेजर और पेन नहीं, हैप्पीनेस सारो नहीं है, धन से आने जाने से नहीं है, लेकिन आपकी प्रेजेंट की हैप्पी है। हैप्पी आप ओनली और प्रेजेंटनेस, ओनली एग्जिस्टेड। तो वहाँ जो कहा है, मेरा होना ही आनंद, वही मतलब है उसका, हाँ जहाँ केवल मुझे अपने होने का आनंद है, हाँ। वो है आनंद, ब्लिस, जो मुझे अपने होने का है, So- किसी के होने का नहीं। हाँ। Bliss is when you are present in that. When you experience bliss of your own being, Yes, Awareness of own you're being. not feeling the happiness of or bliss of someone else's being or something else's being. It's only the bliss of your own being. यस। तो जब किसी से होता है तो हैप्पीनेस सारो होता है, प्लेजर और पेन होता है। Happiness and sorrow and pain and pleasure are only because of someone and हाँ। something else. यस, Else. लेकिन मतलब अपने आप से रिलेटेड है। Anand. Anand. अपने होने का जो आनंद है, मैं हूँ, जैसे मैं हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, मैं होना ही अच्छा लग रहा है। Bliss of my own being. I am there and I like it. जैसे ध्यान में बैठे And तो that gives तुम्हें me कई बार bliss. अनुभव होता है कि मतलब बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और अब दूसरा है, जैसे भगवान और गुरु की उपस्थिति, तो इसमें भी है, लेकिन ये पवित्र हैप्पीनेस है, लेकिन ये भी समथिंग। Okay, so even in the presence of a Bhagwan or a Guru is quite a pure happiness, but it is still something. हाँ, ओनली मेरी बीइंग का नहीं है, गुरु की भी उपस्थिति है। It is not because of my own being. Only my own being. It is There- also My own the being. presence of the Guru Their duality exists. and duality exists there.
इसलिए कहते हैं क्या था, गुरु और हरि एक होते हैं, कुछ ऐसा है। चलो बाद में ये रख गई है दवा, रख के चली गई, मैंने ध्यान तो छूट गया। तो ये जो है नीचे लेके जाए हम लोग प्रसाद के लिए, पूछ रहे थे। हाँ ये सब सामान वो अच्छा है, अलग कर दें, जैसे फल फल अलग कर दें और वो एक आध चीज चाहे छोड़ दें, बाकी काम ये ये